सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति और महिमा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। इस समय प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें। आज हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करने की मांग की है। विशेषकर आज हम प्रार्थना करेंगे लीना रीमा के लिए, जो त्रिपुरा से हैं। उन्होंने अपने बेटे के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगी है। विशेषकर उन्होंने अपने लिए प्रार्थना मांगी है कि उनके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा डर अनुभव करती है, महसूस करती हैं। आज हम उनके लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ब्रिसियस के लिए, जो उड़ीसा से हैं। उनमें बहुत सारे मन में गलत सोच विचार उत्पन्न होते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज उनके जीवन को बदले, उनके अंदर के सभी बुरे विचारों को निकाल डाले। हम प्रार्थना करेंगे दिलीप के लिए, जो लखनऊ से हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन से जकड़े हुए हैं। प्रार्थना मांगी है कि प्रभु आज उन्हें दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे निशांत चंद के लिए, जो उड़ीसा से हैं। उन्होंने प्रार्थना मांगी है, उनको चलने में समस्या है, काफ़ी लंबे समय से चल नहीं पाते हैं। डॉक्टर लोगों ने कहा है वो कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन उनका विश्वास है कि यदि प्रार्थना की जाएगी तो ज़रूर प्रभु उनके टखनों में, उनके पैरों में बल डालेगा। आज हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे संजू के लिए, जो नोएडा से हैं। पीठ में पित्त की थैली में पथरी है, लीवर में गांठ है और उनके खून में इन्फेक्शन है। प्रार्थना करेंगे प्रभु हर प्रकार की गांठ से, पित्त की पथरी से और जो खून में इन्फेक्शन है, कमी है, प्रभु सारी समस्याओं से, सारी बीमारियों से उन्हें आज़ाद करें। प्रार्थना करेंगे दीपिका बल्लाल के लिए, जो महाराष्ट्र से हैं। लीवर में और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और जीवन में वो परिवर्तन चाहते हैं, प्रभु उनका जीवन बदले। तो प्रभु आज उनके लीवर को स्पर्श करें, उनके गले को खोले। जो भी दर्द है प्रभु आज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बड़ी आत्मा, विश्वास और शक्ति के साथ हम प्रभु को पुकारें, प्रभु की दुआई दें। आप हमारे साथ इस गीत में शामिल हो जाएं, बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ इस गीत को गाएं। तेरे नाम में जिएंगे, तेरे नाम में मर जाएंगे। यीशु नाम में जिएंगे, यीशु नाम में मर जाएंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी तारीफ करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी तारीफ करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी तारीफ करने को, मुझे तेरी तारीफ
के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम तैयार है रहता, तू हरदम तैयार है रहता, नए मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते। हमारे हालात, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे रोग बीमारियाँ हमें यीशु की तारीफ करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि रोग बीमारियाँ यीशु से बढ़कर नहीं है। करने को मुझे तेरी तारीफ करने को। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। यस मेरे प्रिय भाइयों बहन, तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों चाहे आंखों में आंसू हो, मैं कभी भी हारूंगा। मैं कभी नहीं हारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों में मैं न कभी भी यस गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, फिर से खड़ा मुझे करने को हालात हमें भी खड़ा करने में सामर्थ्य है, वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। मुझे तेरी तारीफ करने को हालात भी रोक नहीं सकते। प्रभु से कहते जाएं, मुझे तेरी तारीफ करने को, मुझे तेरी तारीफ करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती रोक मुझे। कोई मुश्किल कोई आफत अब न सकती रोक मुझे। चट्टानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देगा जब यीशु हमारे साथ है तो कोई हमारा विरोधी नहीं हो सकता। भिड़ जाऊंगा तू जो देगा जोर मुझे। जब यीशु हमें ताकत देगा, तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को, सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी तारीफ करने को हालात भी नहीं सकते। मुझे तेरी तारीफ करने को। यीशु की तारीफ करने तू से जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने जब यीशु हमारे साथ है तो भी हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तेरी तारीफ करने को लगातार कहते हालात भी रोक नहीं मुझे तेरी तारीफ करने के लिए
मुझे तेरी परस्तिश करने को, मुझे तेरी परस्तिश करने को, मुझे तेरी स्तावनी करने को, मुझे तेरी स्तुति करने को, मुझे तेरी करने को, विश्वास की गहराई से मन में प्रभु का नाम लेते हुए तेरी तारीफ करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों आंखें इस समय बंद रखें, अपना पूरा ध्यान उस प्रभु की ओर लगाएं। ओ ईश्वर, हमारा उद्धार करता, हमें प्यार करने वाला प्रभु हमारे बीच में है। उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। कहें प्रभु हम तेरे नाम में जिएंगे, हम तेरे लिए मरेंगे प्रभु। जैसे पौलुस कहता है, मेरे लिए जीवन है तो यीशु, और मृत्यु है उनकी परिपूर्ण प्राप्ति। पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीवन है तो यीशु, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए मरूंगा, और मेरी मृत्यु उनकी परिपूर्ण प्राप्ति है। यीशु से कहें, प्रभु जब तू मेरे साथ है, जब तू मेरे साथ खड़ा है, जब तू मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा है, तो मुझे क्या जरूरत है डरने की। ये रोग, ये बीमारी, ये चिंताएं, ये निराशाएं, ये कमजोरियां, ये विपत्ति, ये कर्ज मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकता। उस यीशु से कहें, प्रभु इन सब से तू बड़ा है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। प्रभु तेरे होते हुए रोगों की कोई हिम्मत और ताकत नहीं है जो मुझे छू जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, जब यीशु आपके साथ है, जब यीशु को आप धारण किए हुए हैं, जब यीशु को आप पहने हुए हैं, जब यीशु को आप लिपटे हुए हैं, तो रोग और बीमारियों की कोई औकात नहीं, कोई हिम्मत नहीं कि वो आपको छू जाए, कि वो आपको बर्बाद कर दे, कि वो आपको नष्ट कर दे। क्योंकि इन सब से बढ़कर है मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु इन सब से बढ़कर है मेरे भाई मेरी बहन। उसने इन बीमारियों पर अधिकार पाया है, उन्हें हराया है, क्रूस पर अपनी जान देकर उसने हराया है। प्रभु ने विजय पाई है, और हम उस जीवित ईश्वर की आराधना करते हैं। हम किसी मामूली इंसान की नहीं, कोई ऐसे वैसे इंसान की हम आराधना नहीं करते हैं। हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो जिंदा खुदा है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, इस संसार का मालिक। हम उसकी आराधना करते हैं मेरे भाई। आप कोई मामूली इंसान नहीं है, आपने उस ईश्वर को पकड़ा है, उस ईश्वर को थामा है। आपको डरने की, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वचन बताता है, तेरे विरोधी तो विरुद्ध में उठ खड़े होंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। दुश्मन के तीर हम पर, उसके बाण हम पर चलेंगे तो सही, लेकिन यीशु हमारे साथ जब होगा, तब वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। उस प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरे साथ रहे, इन सब बातों से मुझे विजय पाने की शक्ति दे। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे साथ रहिए, प्रभु हमारे साथ रहिए। जैसे पेतरुस ने कहा, प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि तेरे पास ही अनंत जीवन है। हम कहां जाएं यीशु को छोड़कर। उस प्रभु से कहें, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। मेरे प्रिय भाई और बहन, उसको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते।
उसी में अनंत जीवन है, उसी में मुक्ति है, उसी में छुटकारा है, उसी में आशीष है। उस यीशु को धारण करें। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति में मैं तुझे पुकारूंगा, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे ताकि मैं गिर ना सकूं, मैं विचलित ना हो जाऊं, मैं भयभीत ना हो जाऊं, मैं टूट ना जाऊं, मैं बिखर ना जाऊं। प्रभु मुझे संभाल लेना। मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति से मुझे बाहर निकलने की, मुझे उठने की शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। प्रभु चाहे मेरी आंखों में आंसू हो, मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझे शक्ति दे। मांगे मेरे प्रिय भाई और बहन, उनसे शक्ति मांगे, उनसे प्रार्थना करें इस समय। यदि मैं गिर भी जाऊं तो तेरा हाथ मुझे फिर से खड़ा करेगा, मुझे फिर से तैयार करेगा प्रभु में। यदि मेरे प्रिय भाई और बहन, यदि आप गिर गए हैं, आप निराश हो गए हैं, आप टूट गए हैं, आप विचलित हो गए हैं, तो यीशु का हाथ आपको थामेगा, यीशु का हाथ आपको पकड़ेगा, यीशु आपको फिर से खड़ा करेगा, फिर से नया अभिषेक देने के लिए वो तैयार है। उसके पास आइए, उनसे बताइए, उनसे कहिए, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको बल देगा। आपकी मुश्किलें, आपकी परिस्थितियां उससे बढ़कर नहीं है। आपकी मुश्किलें, आपकी परिस्थितियां, आपकी समस्याएं यीशु से बढ़कर नहीं है। उसने आपको वो बल दिया है, वो शक्ति दी है। यदि चट्टान भी आपके सामने आकर के खड़ी हो जाए, तो यीशु के सामने, जब यीशु आपके साथ है, जब यीशु आपके साथ होगा, वो आपको गिरा नहीं सकती। आप उसको चूर चूर करने में सामर्थ हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा जोर और बल देगा। क्योंकि वचन बताता है, जो मुझे बल देता है, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। यीशु के बल में आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है। उन अंधकार की शक्तियों को आप हराने में सामर्थ्य हैं, क्योंकि उसने आपको वो बल और शक्ति दी है। इस प्रभु से कहें, प्रभु तेरा वचन सत्य है, तेरे वचन के द्वारा तू मुझे शक्ति दे। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं तेरे इन लोगों के लिए, तेरे इन बेटे और बेटियों के लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तू इन्हें बल प्रदान कर, ताकि ये सब कुछ करने में सामर्थ रहें, अपनी परिस्थिति से ये विचलित ना हो जाएं, अपने दुख में ये विचलित ना हो जाएं, अपने रोग में ये विचलित ना हो जाएं। इन्हें बल और शक्ति दे। हम विशेषकर इस समय प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, प्रभु तू शक्ति दे। प्रभु जिन्होंने मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना मांगी है, प्रभु जैसे तूने साउल के मन को बदला और आपने उसे पौलुस बनाया, प्रभु ऐसे सभी लोगों के मनों को बदल, जो दुष्ट की शक्तियों से संचालित हैं, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, प्रभु दुष्ट आत्माओं के वश में हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दे। यीशु प्रभु के नाम पर उन सभी लोगों को मन परिवर्तन की शक्ति मिले। इस समय स्पर्श करे। अंधकार की शक्तियों से जूझ रहे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जिन्हें अंधकार की शक्तियों ने जकड़ रखा है, प्रभु वो भी तेरे लोग हैं, वो भी तेरी चुनी हुई प्रजा है। प्रभु अंधकार की शक्ति तेरे सामने टिक नहीं सकती।
इस समय यीशु प्रभु के नाम पर मैं आदेश देता हूं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो लोगों को सता रही हैं, यीशु के नाम पर नष्ट हो जाएं, दूर हटें। आमीन। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय जिनके पैरों में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, चल नहीं सकते, प्रभु तूने लंगड़ों को चलाया, इसी समय जिनके पैरों में बल नहीं है, शक्ति नहीं है, उठकर खड़े हो जाएं यीशु के नाम पर। आमीन। जैसे लंगड़ा प्रभु उछल पड़ा, जब तूने उसे स्पर्श किया, चंगा किया और चलने लगा, आज सभी जिनके पैरों में शक्ति नहीं है, चल नहीं सकते, यीशु के नाम पर आज चलने लगे, इसी समय उठ खड़े हो यीशु के नाम पर। आमीन। हर प्रकार की जो पथरियां हैं, पित्त की थैली में जो पथरी है, यीशु के नाम पर आज गायब हो जाए इसी समय। आमीन। जिनके लीवर खराब है, लीवर में समस्या है, प्रभु यीशु के नाम पर इस समय लीवर की समस्या से परेशान लोगों को चंगाई मिले। आमीन। जिनके खून में इंफेक्शन है, खून की कमी है, यीशु के नाम पर हर प्रकार की खून की समस्या, बीमारी, इंफेक्शन दूर हटे यीशु के नाम पर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे इन लोगों के लिए, थैंक यू जीसस। तू दया कर इन पर, तू तरस का प्रभु इन पर। प्रभु जिनकी लीवर में समस्या है, दूर हो जाए उनकी समस्या है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा अभिषेक उतारने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, लोगों को छूने के लिए, चंगाई देने के लिए, स्पर्श करने के लिए धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन। बोले आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको धन्यवाद इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए। प्रभु ने आप सबके जीवन में कार्य किया है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक गवाही है, कुछ समय पहले हमने प्रार्थना की थी, जो पुणे से एक बहन है सुनीता पाल, पिछले 1.5-2 साल से वो अपने लोन के लिए अप्लाई कर रही थी और उनका लोन पास नहीं हो रहा था, घर बनने के लिए घर नहीं मिल रहा था। बहुत जगह प्रार्थना कराई, बोली भैया हार गए हम लोग। आपकी प्रार्थना यूट्यूब में जब देखी, ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए प्रार्थना की जा रही है। और उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन में प्रार्थना की और यूट्यूब में लगातार वो प्रार्थना देख रही थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फ़ोन करके बताया और हमने उनसे कहा था कि 15 दिन में आपका लोन पास हो जाएगा। और परसों उन्होंने फ़ोन करके बताया, रो रो करके बोल रही थी कि भैया जैसा आपने कहा वैसा हो गया। मैंने कहा मेरी बहन, मैंने नहीं, यीशु ने कहा, जैसे यीशु ने कहा वैसे आपके जीवन में हो गया। क्योंकि वचन बताता, जैसे तुमने विश्वास किया तुम्हारे लिए हो जाए। आपने विश्वास किया, हम प्रार्थना करेंगे हो जाएगा, और आपके लिए हो गया। और उन्होंने गवाही दी, भैया हमारा लोन पास हो गया, एग्रीमेंट हो गया और कुछ ही दिन में वो चाबी हमें मिल जाएगी। और फोटो भेजा, वीडियो बना करके भेजी। प्रभु ने बहुत सुंदर घर उन्हें प्रदान किया। सारी महिमा प्रभु को मिले, सारा आदर प्रभु को मिले। धन्यवाद दें, इस समय बहन की प्रार्थना प्रभु ने सुनी। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपकी भी प्रार्थना प्रभु ने सुनी है। प्रभु ने आपको छुआ, स्पर्श किया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ गवाहियाँ भेजने के लिए, फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना मांगने के लिए। यदि आप में से भी कुछ लोग जो भी प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 9837622841 पर आप अपनी गवाहियाँ भेज सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें। और जो आशीषें आपको मिल रही हैं,
जो प्रार्थना का आनंद आपको मिल रहा है, प्रभु का प्यार का अनुभव आपको हो रहा है, आप उसको अपने तक सीमित ना रखें। आप अन्य अपने रिश्तेदार, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि वो भी प्रभु के नज़दीक आएँ। हम सब आपके लिए डेली निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।